जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही खास व महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शत्रुओं का दमन कैसे करें, विरोधियों को शांत कैसे करें, इस वीडियो में महाकाल साधना का बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को संपन्न कर लेने के पश्चात उस व्यक्ति की हर तरफ से रक्षा होती है। विरोधी शांत हो जाते हैं, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। भगवान महाकाल की असीम अनुकंपा व दया दृष्टि का पात्र साधक बन जाता है। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपको हर मंत्र प्रयोग व साधनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का मानदेय, रुपया पैसा साधकों से नहीं लिया जाता है। अन्य चैनलों की तरह लूटमारी का धंधा हम नहीं करते, बल्कि हमारे साधकों को लूटखोरों से बचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, साधना प्रयोग को बताने के पहले भूमिका इसलिए बांधी जाती है ताकि आप उस साधना को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप साधनाओं के तथ्यों को नहीं समझेंगे, उनकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, साधना की गहराइयों को नहीं समझेंगे, तो साधना करना मुश्किल हो जाता है। साधना के संबंध में आपका ज्ञान पूर्ण होना आवश्यक है। अधूरा ज्ञान नीम हकीम खतरे जान, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग की तरह होता है, जो स्वयं का तो नुकसान करता ही है, बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और स्वयं को भी संकट में डाल देता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। साधनाएं सरल भी होती हैं और कठिन भी होती हैं। अगर आप पूर्ण सावधानी के साथ मंत्र जप व साधना नहीं करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। साथ ही मंत्र व गुरु के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि पता नहीं मंत्र सिद्ध होगा भी या नहीं, तो समझो ये नकारात्मक भाव आपकी साधना को पूर्ण होने में बाधा बन जाएगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ मंत्र जप व साधनाएं करें। आइए बात करते हैं अति उत्तम महाकाल साधना के बारे में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रत्येक वस्तु की सीमा काल से बंधी होती है, किंतु काल को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वह असीमित होता है, और जो असीमित है वही अनंत है। वही सृष्टि का आदि और सृष्टि करता है, जिसके साक्ष्य में सृष्टि उत्पन्न और समाप्त होती है। काल की गति में अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती है और अंततः उसी काल में विलीन हो जाती हैं। समस्त देवी देवता काल से बंधे हुए हैं। काल से जहाँ समस्त देवी देवता प्रतिबंधित हैं, समस्त गति उसके अनुसार है। उस काल के देव महाकाल हैं, जिनकी साधना संपन्न कर साधक काल की गति को समझने में समर्थ हो सकता है। यदि कोई साधक महाकाल की साधना संपन्न कर लेता है, तो वह स्वयं में ही महाकाल को बांधने की शक्ति अर्जित कर लेता है। वह काल की गति अपने अनुकूल गतिशील करना चाहता है, क्योंकि भौतिक रूप से या आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शत्रुओं का सामना करना ही पड़ता है। आध्यात्मिकता या साधनात्मक ऊंचाई या श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए उसे समस्त विकार, पाप आदि शत्रुओं का क्षय करना ही पड़ता है, जिसके क्षय होने पर ही, समाप्त होने पर ही वह श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। भौतिक जीवन में उच्चता व श्रेष्ठता प्राप्त करना साधक के जीवन की अद्वितीयता होती है, क्योंकि पग पग पर वो बाधाओं और अड़चनों का सामना करता है,
और उनका समाधान भी ढूंढता है। महाकाल साधना ऐसी ही साधना है जो साधक को उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगी है, क्योंकि ये साधना संपन्न करके साधक अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वो अपने शत्रुओं को परास्त कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, चाहे शत्रु उस पर कितना ही हावी हो। महाकाल साधना संपन्न कर व्यक्ति में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि वो अपने शत्रुओं को परास्त कर सके। ये साधना संपन्न कर वो अपने शत्रुओं के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि उसके शत्रुओं, उसके विरोधियों की स्थिति अत्यंत दयनीय बन जाती है। उनमें सामर्थ्य नहीं होती कि वे साधक के विरुद्ध कुछ करने का साहस कर सकें। शत्रु साधक के समक्ष अत्यंत दयनीय स्थिति में रहने लगते हैं और वे जितना भी साधक के अनिष्ट के बारे में सोचते हैं, उनका स्वयं का ही उतना अनिष्ट हो जाता है। व्यक्ति यदि सर्वोच्चता पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रुओं को प्राप्त करना पड़ता है, और ये सब कुछ कर सकता है एक साधक इस महाकाल साधना को संपन्न करके। स्त्री और पुरुष दोनों इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना दोनों के लिए समान रूप से फलप्रद है। वर्तमान समय में स्त्री को भी समाज में अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उसे भी शत्रुओं से उतना ही जूझना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जितना कि पुरुषों को करना पड़ता है। इसलिए महिलाएं भी, स्त्रियां भी इस साधना को आसानी से कर सकती है, भय मुक्त होकर कर सकती हैं। ये साधना संपन्न करके स्त्री या पुरुष अपने शत्रु को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां उनकी स्थिति मृत्यु से भी भयंकर हो जाती है। वे इस योग्य नहीं रह जाते कि वे साधक का कुछ भी अनिष्ट कर सकें। वास्तव में उनकी स्थिति यमराज के दाड़ों में कुचले जाने से भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। स्वयं विश्वामित्र ने अपने शत्रुओं को समाप्त करने के लिए महाकाल की साधना संपन्न की थी। ये साधना संपन्न कर व्यक्ति अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकते हैं। इस साधना में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस साधना में आवश्यक सामग्री है महाकाल यंत्र, जो आप बाजार से खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही काली हकीक माला, ये दो वस्तुएं आपकी साधना के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें आप पहले से ही मंगवा कर रख लें। और ये 11 दिनों में संपन्न होने वाली साधना है, यानी आपको 11 दिन तक लगातार इस साधना को करना है। ये साधना कब करना है, कब से प्रारंभ करना है? तो ये साधना कभी भी, किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है, तो रात्रि को 10 बजे के बाद से आपको ये साधना प्रारंभ करना है। इसके पहले आप स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं होना चाहिए। आप धोती पहन लें और धोती को ही अपने बदन पर लपेट लें। आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें अपने पूजा कक्ष में। लकड़ी के बाजोट पर शुद्ध श्वेत वस्त्र बिछाएं तथा उस पर ताम्र पात्र में यंत्र को स्थापित कर दें। पूर्व की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और सामने बाजोट पर आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाकर एक तांबे की प्लेट में यंत्र को स्थापित करना है और यंत्र का सफ़ेद चंदन, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। पहले यंत्र को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। घी का दीपक निरंतर जलता रहना चाहिए और सुगंधित धूप अगरबत्ती भी आप लगा सकते हैं। और यंत्र के सामने किसी कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिखकर प्रार्थना करें कि महाकाल मेरे शत्रु का नाश करें। अगर कोई आपका बहुत ही भारी और भयंकर खतरनाक शत्रु है तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर उसका नाम लिख करके और यंत्र के पास में रख दें और प्रार्थना करें, हे महाकाल मेरे शत्रु का नाश करें। साधक
को यंत्र के सामने प्रतिदिन जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको कंठस्थ याद कर लें। ओम क्रीम हुम ह्रीम ह्रूम महाकालय फट। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही करना है क्योंकि इनमें बीज मंत्र हैं और बीज मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख करके अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें। कागज़ में देख करके मंत्र जप नहीं करना है। और जब मंत्र जप समाप्त हो जाए, जब 11 माला हो जाए, उसके बाद आपको वहाँ पूजा कक्ष में ही ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर वहाँ पर ही सोना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और प्रयोग के अगले दिन जब आप पूरी मालाएं कर लेते हैं, पूरी 11 दिन की साधनाएं कर लेते हैं, तो उसके बाद 12वें दिन यंत्र व माला को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और विसर्जित कर दें। और इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है। साधना के समय यानी 11 दिन तक आप अन्न ग्रहण न करें, सिर्फ फलाहार ही लें। आपको अन्न का एक दाना भी नहीं खाना है। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और इस तरह से आपको पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है। पूरी शुद्धता के साथ में आपको 11 दिन तक इस प्रयोग को करना है, इस साधना को करना है। और इस प्रयोग के बारे में, इस साधना के बारे में आपको किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और पवित्रता और शुद्धता के साथ जब आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके दुश्मन परास्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, मैंने महाकाल साधना की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। कई साधकों ने इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन को निर्भय मुक्त बनाया है और भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त की है। आप भी पूरे मनोयोग व दृढ़ इच्छा से इस साधना को कीजिए और स्वयं को तथा पूरे परिवार को भय मुक्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई साधना व मंत्र प्रयोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए अपना आपका सिद्ध साधनाएं चैनल। किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो तो मैसेज कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कल्याणमस्तु। जय गुरुदेव।